7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर को पूरा छात्रों फतेह कर दिया और बिना कैजुअलिटी के अपने लोगों की बिना जान गंवाए। मैं चाहता था, सरकारें चाहती अगर तो लोगों को भारत रत्न देते हैं, नॉर्मल रूप से लोगों को दिया जा रहा है। जिस व्यक्तित्व ने 50,000 किलोमीटर का भूभाग भारत को जीत करके दे दिया, कहाँ प्रॉब्लम है। और उनके पिता रण सिंह जी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक विशेष छाप छोड़ी। एक इनके लिए दुआ है, इनके लिए, बलवंत सिंह जी के लिए। जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नीत रीजे बांझड़ी मती गमाजे नूर। एक इनकी माँ का जो स्वप्न था, बालो पाखा बाहर आयो माता बहन सुनावे यूं, मारी कोक सिलाई रे बाला मैं तो सगनी घोटी दूं। तेज कटारो नाड़ो काटत बोली यूं, बेरियारी फौजा रे बाला सींच काट घर आई। वो पूज घर पाची आई पड़ से बरता बोली यूं, ढोला रे ढमका बेटा आरतड़ो करवई। सोन पालने बालो झूले झोटे झोटे बोली यूं, इतनी बार हलाई ये धरती में तो जितना झूठा दूं। बलवंत सिंह जी ने उस धरती को इतनी बार हलाया। केहरी केस भुजंग मुख, केहरी केस भुजंग मणि, पतिव्रता को हाथ ये जीवत नहीं आते हाथ। ऐसे बलवंत सिंह जी जिन्होंने दो कहानी है। एक राजा था जिसने छात्र धर्म निभाते हुए राजशाही छोड़ करके 1 रुपए की तनख्वाह लेकर के भारत की सेना का सिपाही बन गया और पूरा जीवन सिपाही के रूप में राजशाही छोड़ करके, महलों का ठाट बाट छोड़ करके छात्र धर्म का उन्होंने पालन किया। एक व्यक्ति था जो दूसरों को जो पीड़ित करते थे, उनके लिए अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति, उस महान व्यक्ति को लोगों ने डकैत का नाम दे दिया। और वही डकैत आगे जाकर के जब रगों में छात्र धर्म का खून खोला और मां भारती पर आंच आई, उस समय उस महानायक ने और एक ब्रिगेडियर जो राजा था, दोनों ने हाथ मिला करके पाकिस्तान के उस छात्रों को फतेह कर लिया। छात्रों में पाकिस्तान रेंजर का मुख्यालय था और उसके आगे आप जैसे महान योद्धा थार पार कर, जहां पाकिस्तान का तोपखाना था, उस पे कब्जा कर लिया बिना कैजुअलिटी के। आज उस समय की सर्जिकल स्ट्राइक जब ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी को पता चला, उनको इस पश्चिमी राजस्थान को फतेह करने का जिम्मा सौंपा, तो उनको पता चला यहाँ आगे बॉर्डर पे, लेकिन पाकिस्तान जाने का रास्ता नहीं मालूम था। किस तरह हम छात्रों जाएं, किस तरह हम थार पार कर जाएं। पूरे चप्पे चप्पे से वाकिफ उस महान देशभक्त बलवंत सिंह चौहान ने अपना जज्बा दिखाया और छात्रों तक आप जैसे लोगों को इशारा करके हाथ पकड़ के ले गए और 3 दिन में 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर को पूरा छात्रों फतेह कर दिया और बिना कैजुअलिटी के अपने लोगों की बिना जान गंवाए। मैं चाहता था, अगर सरकारें चाहती तो लोगों को भारत रत्न देते हैं, नॉर्मल रूप से लोगों को दिया जा रहा है। जिस व्यक्तित्व ने 50,000 किलोमीटर का भूभाग भारत को जीत करके दे दिया, कहाँ प्रॉब्लम है। ये लोकतंत्र है। छोटे छोटे मुख्यमंत्रियों को भारत रत्न दिया जा रहा है, तो दोनों को, ब्रिगेडियर भवानी सिंह जो एक राजा की नौकरी रहते हुए 1 रुपया लिया, ब्रिगेडियर भवानी सिंह और श्री बलवंत सिंह जी चौहान को भारत सरकार को भारत रत्न देना चाहिए। और कीर्ति चक्र का तो इनका सबसे पहले हक बनता था, क्यों नहीं दिया गया। और ऐसे महानायक का जो इस पश्चिमी राजस्थान का धनी है और उसी के नाम के कारण आज ये पूरा का पूरा बॉर्डर फतेह है। एक दुआ है कि राखो थे मूछा ऐठोड़ी, लोहिया की नदी बहा दूंला, हूं हतक लड़ूंगा पाक से, बिछड़ो सिंध मिला दूंला। उसने पूरा का पूरा सिंध एक आदमी की वजह से भारत की सेना ने जीता दिया। ये शख्सियत मेरे पास बैठी है। इन लोगों की हौसले ने पूरे सिंध प्रांत को वापस भारत में मिला दिया। दुर्भाग्य तत्कालीन सरकार का, जिसने सिंध प्रांत को वापस समझौता हुआ था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो समझौता गलत हुआ। भारत सरकार के पास 50,000 वर्ग किलोमीटर का भूभाग जीता हुआ था और उस जीते हुए भूभाग में कलेक्टर अपना था, एसपी अपना था। ये सब होने के बावजूद सरकार ने गलत फैसला किया। ये उस समय की तत्कालीन सरकार की भूल थी। आज की अगर ये सरकार होती तो छात्रों तक कलेक्टर अपना होता, ये सब अपने होते। तो मैं शहीदों के लिए काम करता हूँ। सो शहीद वीरों की अर्थियां मैंने मेरे हाथों से खोली है। भैरू सिंह जी का साथी रहा हूँ, 30 साल उनके आगे पीछे बैठ काम किया है, बिना पद के काम किया है। प्रतिभादाई पाटिल भी शहीदों के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी, वो भी मेरे आग्रह से 5 जगह शहीदों की मूर्तियों का अनावरण करने आई। और भारत की लोकतंत्र में आज चाहे कंधार विमान का अपहरण करने वाला हो, उस गाजी बाबा को मारने वाला भी अपना राजस्थान का छोटा सा बलवीर मेरे गांव का सिपाही था। उसने गाजी बाबा का टेंटवा पकड़ के मार डाला। आज उसका बच्चा 21 साल का हो चुका है।
उस समय 1 महीने का बच्चा गोद में था। लेकिन जब सरकार ध्यान नहीं देती है और उस बच्चे को मारे मारे नौकरी के लिए भटकना पड़ता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शौर्य चक्र उनको मिला है। मैं शौर्य चक्र का राष्ट्रपति भवन का साक्षी भी रहा हूँ। लेकिन अब मैं इस पत्रावली के माध्यम से मेरे को आस्था जगी कि एक महानायक की मूर्ति, जो हिंदुस्तान का महान शहर है, उसकी मूर्ति का अनावरण मुझे आना चाहिए। इसलिए मैं आया और कार्यक्रम बहुत भव्य हुआ और बहुत सुंदर हुआ और आयोजन बहुत बढ़िया हुआ। और आप जैसे लोग आज उस जिस कार्यक्रम के 71 के साक्षी थे, आज वही साक्षी हमारे बीच बैठे हैं। जय भारत, जय हिंद। कितना